हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक। पाइथन का क्रैश कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आज हम डिक्शनरीज को डिस्कस करेंगे। तो डिक्शनरी होती क्या है एक्चुअली? जिस तरह से आप रियल लाइफ में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप डिक्शनरी से सॉर्ट आउट करते हो, वहाँ से आप सर्च करते हो, इसी तरह से पाइथन में भी डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है। You will learn how to access in this tutorial. You will learn how to access the information once it is stored in dictionary and how to modify that information. तो इट इज़ वेरी सिंपल। हम स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी से। तो डिक्शनरी के बारे में आपको एक छोटा सा जनरल नॉलेज का थोड़ा मैं आपको गाइड करती हूँ। वो ये होती है, जैसे आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है की और दूसरी है आपके पास एक्चुअल वैल्यू। ठीक, तो डिक्शनरी में पाइथन के अंदर दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है की और एक है वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ टर्म, एक है की और दूसरी है वैल्यू। अगर आपके पास की है तो इट मीन्स कि आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब हुआ कि जब हमने डिक्शनरी से किसी आइटम को एक्सेस करना है तो हाउ वी विल एक्सेस दैट बाय यूजिंग की। सो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी थोड़ा बहुत जो है वो रिजेंबल करता है एरे या लिस्ट के साथ, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर आपके पास एक की होती है और उस की के थ्रू आप एक्सेस करते हो उसकी वैल्यू को। तो प्रैक्टिकली देखते हैं हम इसको थोड़ा टाइप करके कि ये कैसे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, एक जर्नल सी डिक्शनरी बनाती हूँ जिसको मैं डी टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। डी टी है इक्वल टू का साइन यूज़ करूँगी और लिस्ट के लिए हम हमेशा डिक्शनरी के लिए हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं एक ऐसी लिस्ट बनाऊँगी जिसमें मैं वीक ऑफ द डे स्टोर करूँगी, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और हर एक की जो की है वो उसके स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक है? तो वो फिर कैसे बनेगी? अगर मैं मंडे की बनाऊँ तो स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट्स उसके बनेंगे MO, ठीक है? इसके बाद यूज़ होगा कोलन और कोलन के बाद मैं उसकी जो एक्चुअल में वैल्यू है वो बताऊँगी और एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है? उसकी एक्चुअल वैल्यू है मंडे। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इसका कॉमा, कॉमा के बाद मैं नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर एंटर करूँगी और नेक्स्ट वैल्यू अगेन होगी की क्या होगी उसकी फर्स्ट 2 वैल्यूज़, ट्यूसडे के लिए TU, ठीक है? देन कम्स कोलन और फिर उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फुल वैल्यू जो कि क्या होगी ट्यूसडे। अगेन वी विल यूज़ कॉमा, कॉमा के बाद वेडनेसडे की हो जाएगी WE और इसकी वैल्यू बन जाएगी वेडनेसडे पूरा। ठीक है? सिमिलरली कॉमा और इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी क्या थर्सडे जिसकी की होगी TH और यहाँ पर कोलन और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसकी वो मैं यूज़ करूँगी कंप्लीट थर्सडे। अगर मैंने इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना है जो कि डीटी के अंदर स्टोर्ड हैं तो हाउ विल आई एक्सेस देम। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक्सेस आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपके पास की होगी, ठीक है? तो ये आपने एक सिंपल सी डिक्शनरी क्रिएट कर ली। सो क्रिएटिंग अ डिक्शनरी इज़ वेरी सिंपल एंड हाउ यू विल एक्सेस द वैल्यूज़ इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में एक्सेस करने के लिए किसी भी वैल्यू के लिए आपके पास की होनी चाहिए। तो की आप कैसे एक्सेस करोगे? आप प्रिंट स्टेटमेंट में आप उसकी वैल्यू के साथ की पास कर दोगे, जैसे dt और यहाँ पे अगर मैं ट्यूसडे को एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं उसकी की पास करूँगी। की मुझे पास करते वक़्त स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास करनी है और ट्यूसडे की है TU, ठीक है? अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो ये मुझे क्या वैल्यू देनी चाहिए इसको ट्यूसडे। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इस की को चेंज कर दूँ और TH लिख दूँ तो ये मुझे देगा थर्सडे। अगर मैं इस की को चेंज करके WE लिखूँ तो ये मुझे देगा वेडनेसडे, ठीक है? वेडनेसडे। तो इसका मतलब है अगर मैंने किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं उसकी वैल्यू को एक्सेस करूँगी की को यूज़ करते हुए। अगर मेरे पास की है तो इसका मतलब है मैं एक्सेस कर सकती हूँ। ये तो हो गया फर्स्ट मॉड्यूल। सेकंड में हमने ये देखना है कि हम नई वैल्यूज़ इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। लाइक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है जो कि डीटी है, इसमें मैं मज़ीद वैल्यूज़ कैसे ऐड करूँगी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। डीटी यूज़ करूँगी, इसके बाद पहले मैं उसकी की दूँगी और की में मैं लिखती हूँ FR और फिर मैं उसकी वैल्यू असाइन कर दूँगी सिंपली यहाँ पर, ठीक है? इक्वल टू करके मैं यहाँ इसकी वैल्यू दे रही हूँ, दैट इज़ उसकी वैल्यू है फ्राइडे। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले की असाइन की और की असाइन को की सेलेक्ट की और की सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है? तो ये हो गया
अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ FR तो ये मुझे FR की वैल्यू देगा। इट मीन्स कि DT के अंदर मैंने एक एडिशनली वैल्यू स्टोर कर दी है जिसकी की है FR और उसकी वैल्यू है फ्राइडे। सो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप डिक्शनरी में वैल्यू ऐड करना चाहें तो डिक्शनरी में वैल्यू ऐड करनी भी सिंपल है। अगर आप एग्जिस्टिंग डिक्शनरी की वैल्यू को चेंज करना चाहें या मॉडिफाई करना चाहें तो वो भी बहुत सिंपल है। वो आप कैसे करेंगे? आपने जिस भी वैल्यू को चेंज करना है, जैसे मंडे को अगर आप चेंज करते हैं तो आप उसकी की को एक्सेस करेंगे। उसकी की को एक्सेस करेंगे तो की को एक्सेस करती हूँ मैं MO करके और यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ मंडे से संडे। ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू मॉडिफाई द कीज़ वैल्यू। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा एरर आ गया है और एरर किस वजह से आया है? इस वजह से इसने क्या कहा है FR, क्योंकि मैं प्रिंट कर रही हूँ FR और FRF लिस्ट में है ही नहीं है, सो आई हैव टू मॉडिफाई दिस एज़ वेल। तो ये हो गया कि मॉडिफाई आप कैसे कर सकते हो। अगर मैंने रिमूव करना है या मैं डिलीट करना है तो मैं डिलीट कैसे करूँगी? डिलीट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मुझे डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करना है DEL, दैट इज़ फॉर डिलीशन, और इसके अंदर मुझे वो वैल्यू देनी है जिसको मैं डिलीट करना चाह रही हूँ। ठीक है? इसको मैं डिलीट करूँगी। अगर मैं पूरी डिक्शनरी प्रिंट करना चाह रही हूँ तो मुझे कोई भी यहाँ पर की पास नहीं करनी, और जिस की को मैं डिलीट करना चाह रही हूँ उस की का मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है डिलीट के साथ। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो आप देखें वो डिलीट कर देगा मंडे को, और मंडे को उसने डिलीट किया और उसने आपको सिर्फ क्या शो किया? ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ये 3 सिर्फ आपने शो किए हैं, उसने शो किया आपको किसके साथ? अपनी रिस्पेक्टिव कीज़ के साथ। ठीक है? तो डिक्शनरी ये है। अब हम इसके बाद ये भी देख सकते हैं कि डिक्शनरीज़ को हम फॉर लूप के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे। फॉर लूप इसी डिक्शनरी को हम यूज़ करते हैं और देखते हैं कि फॉर लूप हमें ये कैसे वैल्यूज़ देगा। तो मैं ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स हटा देती हूँ इधर से। सिंपली आई विल राइट फॉर, चूँकि मैं लूप थ्रू करना चाह रही हूँ डिक्शनरी की, तो मैं फॉर लूप यूज़ करूँगी और फॉर लूप के अंदर मैं साथ-साथ क्या स्पेसिफाई करूँगी? फॉर लूप के साथ मैं 2 चीज़ें, की भी एक्सेस करना चाह रही हूँ और वैल्यू भी। अगर मैं दोनों एक्सेस करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे की भी मेंशन करूँगी, वैल्यू भी मेंशन करूँगी। अगर मैंने एक ही एक्सेस करनी है तो फिर कोई मसला ही नहीं है। मैं अपने यहाँ पर लिखूँगी डिक्शनरी का टाइटल है TT करके मैं कॉल करूँगी आइटम्स को। ठीक है? बारी-बारी आइटम्स, ये फिर इसके अंदर एक-एक आइटम पास होगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन टू यू। मैंने की भी एक्सेस करना चाहती थी, मैं वैल्यू भी, इसलिए मैंने दोनों मेंशन किया, फॉर की कॉमा वैल्यू इन दिस डिक्शनरी डॉट आइटम्स, और सेमीकोलन के साथ मैंने ख़त्म कर दिया। इसके बाद मैं प्रिंट करूँगी यहाँ पर, और प्रिंट करते वक़्त मैं इधर लिखती हूँ की और बैकस्लैश n इसलिए देती हूँ कि ये न्यू लाइन में मुझे शो करे। की के साथ कॉलन और फिर स्पेस, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी की, लेकिन उसके साथ-साथ आई हैव टू यूज़ प्लस साइन बिकॉज़ दैट इज़ यूज्ड फॉर कॉन्कैटिनेशन। सिमिलरली ये मुझे सिर्फ देखते हैं क्या रिटर्न करता है। ये मुझे सिर्फ कीज़ रिटर्न कर रहा है। मेंशन कर रहा है कि की मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब अगर मैं की के साथ-साथ वैल्यू को भी प्रिंट करना चाह रही हूँ तो मुझे वैल्यू के लिए अलग से प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो भी मैं क्या करती हूँ, उसको भी मैं यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट रो में आए मेरे पास तो मैं लिखती हूँ वैल्यू बैकस्लैश एन आप यूज़ करेंगे अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास नेक्स्ट रो में आए, ठीक है? वैल्यू प्लस यहाँ पर आपने ऊपर जो वैल्यू यूज़ की है वैल्यू ये वाली, वो नीचे भी आ जाएगी। सो इसको मैं रन करती हूँ तो हर दफ़ा मुझे की बता रहा है मंडे और उसकी वैल्यू है मंडे। की है TU और वैल्यू है उसकी ट्यूसडे। की है WE और उसकी वैल्यू है वेडनेसडे। तो इस तरह से आप फॉर लूप यूज़ करते हो किसी भी डिक्शनरी के साथ लूप थ्रू करते हुए, ठीक है? अगर आप यहाँ पर सारी, अगर मैं यहाँ से सिर्फ की एक्सेस करती हूँ, ठीक है? तो कैन आई डू दैट? मैंने ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट हटा दी है, अब ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि कंकैटिनेशन नहीं की गई स्ट्रिंग के अंदर, तो इसको मैं वापस जो है वो की, कॉमा वैल्यू दूँगी, तो ये ऑटोमैटिकली कंकैटिनेट करके मुझे सिर्फ प्रिंट करके दिखा देगा। सो ये था डिक्शनरी का। अब डिक्शनरी का और लिस्ट को भी हम देखते हैं कि हम डिक्शनरी को लिस्ट के साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है, हाउ वी कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़। मल्टीपल डिक्शनरीज़ हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी बहुत सिंपल है। उसमें ये होगा, जैसे ये एक डिक्शनरी है, इसी तरह की मैं 2-3 और डिक्शनरीज़ बनाती हूँ, ठीक है? इसी को कॉपी करके ये एक बन गई, ये दूसरी बन गई और ये तीसरी बन गई, ठीक है? इनका टाइटल बदलना चाहिए, सो आई विल राइट DT1 एंड DT2।
टू हेयर। तो ये बन गई हैं डिक्शनरीज। अब मैंने इनको एक्सेस कैसे करना है, मैं इन सबको पहले किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगी और उसको मैं कहती हूँ dt3। ठीक है, dt3 के अंदर मैंने एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट के अंदर मैं ये 3 डिक्शनरी स्टोर करूँगी। ठीक है, तो 3 डिक्शनरीज जो मैंने स्टोर करनी है उनके टाइटल लिखूँगी dt, dt1, dt2। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक्चुअली मैंने 3 डिक्शनरीज़ बनाई हैं और उन तीनों डिक्शनरीज़ की एक लिस्ट बना दी है dt3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक फॉर लूप यूज़ करूँगी और फॉर लूप यूज़ करते हुए उसको एक्सेस करूँगी। फॉर लूप यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर टर्म लिखती हूँ सिंपल डी, फॉर डी इन dt3। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कॉलन और कॉलन के बाद मैं इधर करूँगी प्रिंट डी। तो ये ऑटोमेटिकली मुझे सारी वैल्यूज़ दिखा देगा। जस्ट लुक एट द आउटपुट। अब आउटपुट चेंज हो गया है, मतलब डिक्शनरी 1 भी उसने दिखाई है, डिक्शनरी 2 भी दिखाई है और डिक्शनरी 3 भी। सो दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग। यहाँ पर हमने क्या किया है कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ बनाई है। पहले डिक्शनरीज़ बनाई है, फिर उन 3 डिक्शनरीज़ को एक लिस्ट के अंदर डाला है और फिर उसको एक्सेस किया है आपने फॉर लूप के थ्रू। अ लिस्ट इन अ डिक्शनरी भी बन सकती है, यानी डिक्शनरी के अंदर भी आप अपनी मर्ज़ी से एक लिस्ट बना सकते हो। अगर मैं डिक्शनरी के अंदर अपनी मर्ज़ी से एक लिस्ट बनाऊँ तो वो कैसे बनाऊँगी, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 3 वैसे की वैसी हैं, इनको मैं चेंज नहीं कर रही, सिर्फ़ एक के अंदर मैं थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करती हूँ यहाँ पर और उसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा कॉमा, कॉमा के बाद मैं आइटम बनाती हूँ फ्राइडे के लिए और उसकी मैं यूज़ करूँगी की FR। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कॉलन, कॉलन के बाद यहाँ पर मैं लिस्ट क्रिएट करूँगी, यानी मैं डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो डिक्शनरी के अंदर मैं लिस्ट क्रिएट करते वक़्त क्या यूज़ करूँगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मुझे यहाँ पर अपने एलिमेंट्स देने हैं। मैं लिखती हूँ फ्राइडे 1। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड होने चाहिए, कॉमा फ्राइडे 2। ठीक है, फ्राइडे 2। तो मैंने क्या किया है, एक डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बनाई है। क्या किया मैंने, एक डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बनाई है। तो ये डिक्शनरी के अंदर लिस्ट इस तरीके से बनती है। अब हम अगर इसको रन करके चेक करें तो आप देखें इसके अंदर लास्ट वाली जो डी3 डिक्शनरी है उसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई थी और वो यहाँ पर शो भी हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आप डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी बना सकते हो फर्दर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी आप कैसे बनाओगे, जैसे कॉमा है, यहाँ से आप अपनी नई डिक्शनरी स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसको कॉमा देकर आप नई डिक्शनरी यहाँ से स्टार्ट कर दो। ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैंने दिया कॉमा और कॉमा के बाद मैं कोई और यहाँ पे वैल्यू यूज़ करती हूँ और उसके अंदर मैं लिखती हूँ SU। ठीक है, और SU के बाद कॉलन और फिर यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर रही हूँ और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं स्पेसिफ़ाई करती हूँ कीज़ और वैल्यूज़। की है SUN। ठीक है, और इसके अंदर कॉलन और वैल्यू मैं इसके अंदर देती हूँ SUNDAY। तो मैंने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना दी है। सो आई एम सॉरी, देयर इज़ एन एरर। एंड व्हाट काइंड ऑफ एरर इज़ दैट? सॉरी, आई फॉरगॉट टू क्लोज इट ऑफ। ये बंद हो जाएगा, स्टिल देयर इज़ एन एरर। But you can also create, actually there is a syntax problem, so just leave it, we will discuss it in the next lecture. Currently we have discussed how to create a dictionary, then we have discussed how we can access the elements of dictionary, how we can modify and delete the elements of dictionary. Finally we have discussed a list of dictionaries and a list inside dictionaries, and the last topic was how you can create a dictionary inside dictionary. So this was all about today's lecture. It is getting quite lengthier, so please if you it is not clear to you or if you're facing any difficulty or problem in this, please post your comment, I will respond to you.